Hello dear students, good morning. I am Dr. Suman Sharma, regularly making your learning easy by giving simplified lectures on synthetic dyes. You know, we have gone through the classification of synthetic dyes, synthesis of methyl, orange and their uses. I think you have made your own notes by watching these video lectures. The topic synthetic dyes is likely to be finished. So today at the end of synthetic dyes, I am going to deliver the lecture on synthesis of alizarin. Right? So I request you to listen this carefully. Right? Now we start our lecture on synthesis of alizarin. Right? Now alizarin dye. Among the few naturally occurring dyes, madder is extensively used to produce bright red shades. It is named as turkey red as its madder rate was best dyed in Turkey. Okay, it's the structure of alizarin. Okay, alizarin is one of the most important anthraquinoid dyes, right? It is a mordant dye. It is found in the madder root as a glycoside. Rubber thick acid which on acidic or enzymatic hydrolysis gives alizarin, right? Glucose and xylose. The two carbohydrate units are present as a disaccharide. Okay, it's a D-xyloside or D-glucose, right? Alizarin is an organic compound that is historically important as a prominent dye. Okay, it is an anthraquinone originally derived from the root of the madder plant. In 1869, it became the first natural pigment to be duplicated synthetically, right? Okay, alizarin एंथ्राक्विनोइड डाई का सबसे इम्पॉर्टेंट रंजक है, राइट? ये एक तरह का मॉर्डेंट रंजक या बंधक डाई है और इसको मैडर जड़ में एक ग्लाइकोसाइड रूब्रिथ्रिक एसिड के रूप में देखा जाता है, जो कि अम्लीय और एंजाइमिक जल अपघटन पर एलिजरीन, ग्लूकोज और जाइलोस देता है। ग्लूकोज और जाइलोस क्या है? ये डाइसैकेराइड्स हैं और इसके साथ में एलिजरीन बनता है, राइट? एलिजरीन का एम्पेरिकल फार्मूला C14H8O4 होता है, राइट? अब आता है इसकी सिंथेसिस, राइट? Few methods have been discussed here for the synthesis of alizarin. The starting material for the synthesis of alizarin is anthraquinone. Okay? Anthraquinone can be easily obtained by Friedel-Crafts acylation of benzene with phthalic anhydride, right? It is benzene, it is phthalic anhydride. जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3
एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमको ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड मिलता है, राइट। फर्दर इस रिएक्शन को जब H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 150 डिग्री पर कराते हैं तो हमको एंथ्राक्विनोन मिलता है, राइट। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है एलिजरीन बनाने के लिए एंथ्राक्विनोन काम में लेते हैं, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंथ्राक्विनोन इज देन सल्फोनेटेड विद concentrated sulfuric acid at high temperature to give anthraquinone beta sulfonic acid, right। ये क्या है, एंथ्राक्विनोन है। इसको जो है वापस रिएक्ट किया जाता है फ्यूमिंग और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ओके। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, राइट। एलिजरीन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड विद कास्टिक सोडा, राइट। इसकी जब रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ करवाई जाती है तो फाइनली हमको एलिजरीन मिलती है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द anthraquinone beta sulfonate, it is the sodium salt of sulfonate. फर्दर इसकी रिएक्शन जब NaOH और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो इनिशियली सोडियम एलिजरेट बनता है, इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ एलिजरेट। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजरीन का फॉर्मेशन होता है। तो इट्स द टोटल सिंथेसिस ऑफ एलिजरीन एंड स्टार्टिंग मटेरियल इज एंथ्राक्विनोन। तो फर्स्ट जो है हमको एंथ्राक्विनोन बनाना पड़ता है और उसके बाद में जो है फाइनली जो प्रोडक्ट है वो एलिजरीन बनता है, ओके। नाउ सेकेंड सिंथेसिस क्या है, अनदर सिंथेसिस इज गिवन बाय ग्रीव्स इन 1869, राइट। ग्रीव्स ने जो है इसको बताया था 1869 के अंदर। इन दिस मेथड एंथ्राक्विनोन इज ब्रोमिनेटेड टू यील्ड डाई ब्रोमो एंथ्राक्विनोन, राइट। एंथ्राक्विनोन का जब ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो डाई ब्रोमो एंथ्राक्विनोन बनता है। द ऑब्टेन्ड कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद कास्टिक पोटाश यील्ड्स एरिजनीन, राइट। इस जो प्रोडक्ट की फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक पोटाश तो हमको एलिजरीन मिलती है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। इट इज एंथ्राक्विनोन। जब इसका ब्रोमिनेशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड वी गेट डाईब्रोमो प्रोडक्ट, ओके। फिर इसका फर्दर फ्यूज़न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी गेट एलिजरीन, राइट। तो ये क्या है, सेकंड सिंथेसिस हुई एलिजरीन की। फिर और भी जो है हम इसको मेथड से सिंथेसाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है सिंथेसिस ऑफ एलिजरीन फ्रॉम कैटेकॉल, ओके। न्यू मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एलिजरीन, राइट। इट इज़ थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर हमने इनिशियल रिएक्टेंट क्या लिया है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कैटेकॉल के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन को हम फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का नाम देते हैं तो हमको एलिजरीन मिलता है, राइट। तो ये क्या है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिजरीन, ओके। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। Alizarin is a red crystalline solid, okay. Its melting point is 28.9 to 29 degree centigrade and is insoluble in water and ethanol, right. Alizarin जो है red जो है crystalline solid है, इसका melting point 28.9 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है और ये पानी और इथेनॉल के अंदर इंसॉल्युबल होती है। इट डिजॉल्व्स इन एल्कलाइन टू गिव्स पर्पल सॉल्यूशन, राइट। एल्कलाइन मीडिया में इसका जो कलर है वो पर्पल होता है, ओके।
फिर आता है एलिजरीन ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन विद MnO2 और H2SO4 gives perpurine, a dye with one additional hydroxyl group at fourth position, right? So it's the derivative of alizarin. Okay, जब एलिजरीन का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको परप्यूरिन डाई मिलती है। और परप्यूरिन डाई के अंदर क्या होता है कि फोर्थ पोजीशन पर एडिशनल हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। तो इट्स द डेरिवेटिव ऑफ एलिजरीन, राइट। ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड अमोनिया इट फॉर्म्स एंथ्रारोबिन। ओके, जब फर्दर जो है एलिजरीन का रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड अमोनिया, तो हमको एंथ्रारोबिन डाई मिलती है। इट्स ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ एलिजरीन। ओके, फिर आता है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव थैलिक एसिड और इट्स एनहाइड्राइड, राइट। ये क्या है, एलिजरीन। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है विग्रस, तो यहाँ पर हम ये जो है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड जो है उससे थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। फिर आता है ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। जब इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो ये एंथ्रासीन देता है। ओके, जब इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो हमको एंथ्रासीन मिलती है, राइट। और भी जो है इसकी काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके क्या क्या यूजेस हैं, राइट। Alizarin is an important mordant dye. The resulting color varies with the nature of metal used for mordnating. Okay, thus we get a red color with aluminium, a violet color with iron, and brown violet with chromium. ओके, अलग अलग जो है इसके कलर मिलते हैं। एल्यूमिनियम के साथ रेड कलर मिलता है, आयरन के साथ वायलेट कलर मिलता है, और क्रोमियम के साथ में ब्राउन वायलेट कलर मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज अ परगेटिव। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक्स, राइट। एंड एलिजरीन इज़ यूज्ड टू डाई कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल को डाई करने के भी काम में लिया जाता है, राइट। जैसा कि हम लोग अभी पहले भी बता चुके हैं कि एलिजरीन क्या है, एक गहरे लाल रंग के जो है क्रिस्टल्स के रूप में मिलती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर अल्प विलय होती है, राइट। ये एक तरह की मॉडर्न डाई है, रंग बंधक रंजक है। इसे सूत, ऊन और रेशम रंगने के काम में लिया जाता है। ओके, रेशे को पहले एक मध्यम क्षार वेटिंग अभिकर्मक की उपस्थिति में मेटल रेशम लवण विलयन से क्रिया कराते हैं, और उसके पश्चात रंजक डालते हैं, तो एक अघुलनशील संकुल लवण 18 बनता है, जिसको कि लेख का नाम देते हैं। ओके, और यह लेख कीलेशन द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, और इस लेख का रंग जो है मेटल लवण पर निर्भर करता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, AlOH3 ये लाल लेख
बनाता है एल्यूमिनियम के साथ। दूसरा है CrOH3, राइट। ये क्या है? बैंगनी, भूरा बैंगनी रंग देता है, लेक बनाता है। और थर्ड वन इज FeOH होल थ्राइस, यानी बैंगनी काला काला लेक बनता है। तो ये क्या है? इसके यूजेस हैं। एलिजीरिन के क्या क्या यूजेस हैं, और मेनली इसको हम कॉटन और ऊनी जो कपड़े हैं उनको रंगने के काम में लेते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।